Unwind your mind with the therapist. स्वागत है आप सबका वापस फिल्मी नुक्कड़ CMR 101.3 FM पर स्वाति और तन्वी के साथ। और इस सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर मंडे की तरह प्रशांत शोरी जी, जो कि रजिस्टर्ड साइकोथेरेपिस्ट एंड सोशल वर्कर भी हैं यहीं पर। बहुत सारे सवाल आपके हम तक पहुंचते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं हर सेगमेंट में कुछ सवाल लेके उनके जवाब दिए जाएं, पर आपके अभी भी कोई सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू राइट अस। हमें आप टेक्स्ट कर सकते हैं, नंबर रहता है 6478305042। इस नंबर पर या तो टेक्स्ट करें या फिर आप प्रशांत जी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर भी आप सवाल अपना छोड़ सकते हैं, विच इज iwantpeace.org। या फिर अभी आप स्टूडियो में भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है स्टूडियो का 416-593-0055 416-593-0055। तो करते हैं अपना प्रोग्राम शुरू, सेगमेंट की शुरुआत। प्रशांत जी वेलकम। थैंक यू स्वाति जी। आपने बताया था लास्ट टाइम और हमने एक क्वेश्चन भी लिया था जिसमें पीपल वर आस्किंग अबाउट जनरेशन गैप में जो फील करते हैं, और हमने बात करी थी एक केस स्टडी के क्वेश्चन जो हमारे पास आया भी था कि हाउ पेरेंट्स फील व्हेन अभी वो यहाँ पे आते हैं और कल्चरल डिफरेंस की वजह से बच्चे डिफरेंटली बिहेव करने लगते हैं और पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होता कि क्यों, क्या हो गया। आपने कुछ वजह बताई थी कि ऐसा क्यों होता है, तो रूट कॉज तो समझ में आई, लेकिन उनसे डील कैसे किया जाए वो जरूर बताएं। बिल्कुल ठीक है स्वाति जी। तो लास्ट टाइम हमने जो बात करी थी उसमें यही मेन था कि जो रेट ऑफ अकल्चरेशन है, जो डोमिनेंट कल्चर है, उसमें से जो चीजें हम सीखते हैं वो डिफरेंट होता है पेरेंट्स और बच्चों का। तो बच्चे ज्यादा स्पीड से सीखते हैं तो उससे फर्क पड़ता है। और मदर टंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे धीरे धीरे मदर टंग भूलते जाते हैं, उससे भी जो गैप जो आप बोल रहे हैं पेरेंट्स और बच्चों में वो बढ़ता जाता है जी। ठीक है। और कुछ हमने ये भी डिस्कस किया था कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट भी करते हैं बच्चों को। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कोई फैमिली फ्रेंड्स मिलने आए तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं वो तो अपने कमरे में पढ़ रहा है, या किसी टेंपल में किसी हम अपने रिलीजियस प्लेस पे बच्चों को नहीं लेके जाते कि उसकी स्टडी ना डिस्टर्ब हो। तो ये सारी चीजों का तो ध्यान रखना ही है, हमें ऐसा नहीं करना। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको बोलते हैं डैमेज कंट्रोल स्ट्रेटजीज, के ताकि गड़बड़ ना हो। अच्छा। तो टू डू थिंग्स राइट एट द फर्स्ट टाइम। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम बच्चे के लिए वी हैव टू क्रिएट सेफ स्पेस फॉर योर चाइल्ड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। एक हमारे यहाँ सोशल वर्कर है काफी देर से, कम्युनिटी वर्कर भी हैं, एंड ही हेल्प मेनी पेरेंट्स एंड यूथ। तो वो बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इफ यू रिकॉर्ड द लास्ट 10 कॉन्वर्सेशंस ऑफ अ फादर विद हिज teenage son, you will find out that 9 out of 10 times he was only giving either instructions, या तो वो ये बता रहा था कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, या 10 में से 9 बार ये बता रहे होंगे कि तुमने ये गलत किया। So that is not fair. That is not fair. ये मैं जैसे आप कहते जाते हैं ना, मुझे बहुत सारे सिनेरियोज याद आने लगते हैं और मुझे लगता है बच्चे कितनी जल्दी कहते हैं यार फिर लेक्चर शुरू, और फिर वो पैर पटक के निकल देते हैं। Exactly. तो जब तक आप एक सुप्रीमेसी अपनी रखते हैं, बच्चे को अपना फ्रेंड नहीं बनाते, क्योंकि मुझे याद है जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसमें टीनेज बच्चे की बात कर रहे थे हम, तो तब तक बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जब तक उसको एनवायरनमेंट ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ फ्रेंडली हैं। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए, सिर्फ हाँ या ना वाले क्वेश्चंस पूछ के फिर आपको भी एज अ पेरेंट समझ नहीं आएगा कि ये तो मुझे पूरा जवाब नहीं मिला। तो जैसे बच्चा कहीं गया है तो आप पूछ सकते हैं वहां आपने क्या क्या किया, ठीक है, और क्या क्या किया, ये पूछने की बजाय कि कब गए, कब आए, कहाँ गए, तो ये तो नहीं किया। हाँ, ये तो नहीं किया। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि कहीं बच्चा डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है तो यू शुड डेफिनेटली एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अपने बच्चे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, लेकिन बहुत ही फर्म होके, साथ के साथ काइंड होके भी, ठीक है। और जैसे हमने बहुत पहले किसी सेशन में आई स्टेटमेंट्स की बात कही थी, तो ये कहने की बजाय कि तू मुझे गुस्सा दिला रहा है या तुम कैसे बोल रहे हो, तो उसकी वजह से ये बोलना है कि जिस तरह से आप बोल रहे हो उससे आई एम फीलिंग बैड, आई एम फीलिंग अपसेट। तो आई स्टेटमेंट्स, सो जो ओनरशिप है अपनी फीलिंग्स की वो अपने पे लो, अपनी फीलिंग्स की ओनरशिप उस बच्चे पे ना दो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। वेरी नाइस। इसमें एक चीज मैं सोच रही थी, कितनी बार ऐसा देखा गया बच्चे जब यहाँ तो बात करें कि अगर जो उल्टे जवाब दे रहा है, रूड है, कई बार पेरेंट्स को ये भी बुरा लग जाता है जब हम किसी चीज को कहते हैं ऐसे करो, बच्चे सवाल पूछने लगता है और हमारे पास जवाब नहीं होते उसके, तो लगता है अरे बहस कर रहे हो। बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया। और इसका आपका जो क्वेश्चन है इसका पार्शियल आंसर हम पहले दे चुके हैं। हाँ। अगर आप बच्चे को चुप कराते हो जबरदस्ती, वो इसलिए करवाते हो क्योंकि आप अपने आप पे ये स्ट्रेस ले लेते हो कि मैं पेरेंट हूँ। अगर आप एज अ फ्रेंड उसको ट्रीट करोगे तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छा है और मैं सोच के बताऊंगा। हाँ। ठीक है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। हाँ। क्योंकि हम ऐसा करते रहे हैं इसलिए आप भी ऐसा करो, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर अभी मेरे पास नहीं है, but I will get back to you. वो आप अपने फ्रेंड को तो बोल सकते हो, लेकिन बच्चे को very good question, I'll get back to you. Exactly, yeah. So be friendly with them. अच्छा, हम बात कर रहे थे जनरेशन गैप की और उससे होने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की जो कि इजीली सॉल्वेबल होती हैं। बस हमें थोड़ा सा देखना होता है, ध्यान देना होता है और थोड़े चेंजेस अपने अंदर।
माइनर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए और कुछ और पॉइंट्स हम क्विकली डिस्कस करते हैं। जी। तो एक बात आपने सुनी होगी कि जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ भी करें। यस। और ये स्पेशली पेरेंट्स और बच्चों में बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। ओके। ठीक है, सो यू हैव टू मॉडल द रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। तो मैं अभी कुछ दिन पहले कहीं बैठा था तो एक फादर ने बहुत चीख के अपने बेटे को कहा कि कैसे बात कर रहे हो। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही तो वो कर रहा था। अच्छा, ओके। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बेटा ऊंची आवाज में बोल रहा है तो आप उसको ये बात तो धीमी आवाज में बताइए। ओह या। आप प्यार से बोलिए कि बेटे कैसे बोल रहे हो आप ऐसे, ये इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो। हाँ। अगर आप उससे ऊंचा बोल के दिखा रहे हैं तो एग्जैक्टली ही इज डूइंग further होगा। व्हाटएवर ही इज लर्निंग फ्रॉम यू, राइट। मॉडलिंग की बात आपने पहले भी करी थी। पिछली बार जब क्वेश्चन आया था कि पहले आप उस चीज को खुद प्रैक्टिस करें, खुद जी। मॉडल करें। हाँ, वो टेक्नोलॉजी का था, हाँ, सेल फोन का, मोबाइल जी। फोन का। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद जो बिहेव करेंगे, बच्चे बहुत अच्छे लर्नर्स हैं और वो उसी बिहेवियर को सीखते हैं। सो लीड बाय एग्जांपल जिसको हम बोलते हैं। सो यू विल डेफिनेटली हैव टू शो रिस्पेक्ट इन योर इंटरेक्शन विद योर चाइल्ड एंड देन योर चाइल्ड विल डू द सेम। सो दे ऑफ्टन मिरर द बिहेवियर ऑफ देयर पेरेंट्स। हम लोग ये ज्यादा बोलने लगते हैं, अरे आजकल तो बच्चों की ईगो होने लगी, बच्चे की ईगो होने लगी है। हाँ, हम ये भूल जाते हैं कि उनकी होती ही है, हमारी भी नहीं थी। ईगो तो छोटे से चींटी, कीड़े मकोड़े, जानवर सब में ईगो होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है ना, तो ईगो तो पार्ट है हमारा। तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि वी हैव टू सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। आपके बच्चे को बिल्कुल पता होना चाहिए कि उसकी क्या बाउंड्रीज हैं और उससे किस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्टेड है और क्या एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सो बी स्पेसिफिक अबाउट एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग रिस्पेक्ट, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, और अगर बाहर भी जाता है तो ये चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। तो ये कैसे होगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोगों को भी खुद भी नहीं पता होता, उन्हें बहुत सारी चीजें चाहिए लाइफ से जैसे चाहिए होती है, बट क्लैरिटी नहीं होती। तो बच्चों से भी वो, एक तो खुद क्लैरिटी होना, फिर बच्चों से वो इतनी क्लैरिटी से कन्वे करना, और कब और कैसे, उसका भी एक मोमेंट होता होगा। बिल्कुल ठीक है। सबसे अच्छा यू आर लीडिंग मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। ओके। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फोकस ऑन फैमिली टाइम। ठीक है, आप जैसे इकट्ठे बैठ के डिनर करिए सभी, एक ये रूल हो, ये पता हो, और उसी में आपके पास इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विद योर चाइल्ड। क्योंकि इस एरा में और इस कल्चर में ऐसा हो रहा है कि बच्चे और पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। पेरेंट्स आर आल्सो बिजी इन देयर जॉब्स एंड चिल्ड्रन आर आल्सो बिजी इन देयर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हाई स्कूल, स्कूल्स में और अपने अदर एक्टिविटीज। वो भी ग्रो कर रहे हैं, उनका भी सर्कल है धीरे-धीरे। तो आप अगर एक ऐसा रिचुअल बना देंगे कि मान लीजिए कि भाई डिनर तो सब इकट्ठे करेंगे ही करेंगे, और उसमें नो टेक्नोलॉजी टाइम होगा, उसमें उसके बाद 10 मिनट हम एक दूसरे को अगर कुछ बात करनी है, कुछ ब्रीफ करना है, या कुछ भी कल का क्या प्लान है, सब एक दूसरे को बता सकते हैं। तो दैट इज अ राइट टाइम टू कन्वे व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस और व्हाट इज एक्सेप्टेबल बिहेवियर। बेसिकली हर घर का एक कल्चर होता है और उस कल्चर को प्रिसाइसली सेट करना और एक दूसरे से क्लियरली कन्वे कर पाना। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी सी चीज लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ट्राई टू हेल्प देम टू लर्न योर कल्चरली एप्रोप्रिएट आर्ट एक्टिविटी। अब जैसे बहुत बार देखते हैं कि बच्चे स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, सॉकर के लिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। लेकिन बच्चा भांगड़ा क्यों नहीं, भांगड़ा भी सीखना चाहिए उसको भरतनाट्यम सीखना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटी या ऐसी चीज के साथ उसको जोड़िए जो आपके कल्चर के साथ जुड़ी। हाँ, डांस जरूरी नहीं है या म्यूजिक जरूरी नहीं है, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ कल्चरल एक्टिविटी। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे बच्चे और आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली बनेगा। और जाते जाते एक छोटा सा पॉइंट और, विच इज कॉल्ड प्रोवाइड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। उसमें क्या है कि अगर आपके बच्चे ने कुछ अच्छा किया है तो उसको एक्नॉलेज करिए, और उसको एक्नॉलेज करके उसको कुछ रिवॉर्ड दीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसको 10 में से 9 बार इंस्ट्रक्शंस और गलतियां तो बताते हैं, लेकिन जब वो कुछ अच्छा करता है तब उसकी तारीफ नहीं करते। वो तो एक्सपेक्टेड था, हाँ, वो होना चाहिए था, वो तो होना चाहिए था। तो तारीफ किसको पसंद नहीं होती। हाँ। ठीक है ना, अगर आप तारीफ करते हैं उससे आपके रिश्ते उससे डेफिनेटली और मजबूत और बेटर होंगे। बट ऑनेस्ट तारीफ ऑफ कोर्स। हाँ बिल्कुल, और ऑनेस्ट तारीफ जी। हाँ, ये वो पुराने जमाने में हम बोलते नहीं थे कि बच्चों के नंबर जब कम आते हैं तब तुम फटाक से बोल देते हैं, जैसे इंप्रूवमेंट आता है हम कहते हैं 99 तो आई 100 क्यों नहीं है। हाँ, बल्कि पॉजिटिव में भी नेगेटिव निकाल दिया। हाँ, ठीक बात। नो टाइम लेफ्ट फॉर टुडे, बट अगले मंडे मैं वो क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछूंगी। एंड बाकी लोगों से बस यही कहना, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज टेक्स्ट अस 6478305042, or you may text directly on the website iwantpeace.org। नंबर देना चाहेंगे प्रशांत जी? जी स्वाति जी, नंबर है 905-405-8224। और पहले 10 मिनट Yes, पहले yes. 10 मिनट का जो एक सेशन होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, जस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर दिस इज फॉर यू और नॉट। सो यू कैन मेक यूज ऑफ इट 10 मिनट्स फ्री सेशन इफ यू वांट, और इस नंबर पे कॉल करें या सीधे फॉर्म जाके भर दें iwantpeace.org पर। थैंक यू सो मच। Only on Film Navkar. Life sahi hai